सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पुण्य एकादशी आती है, जिसे हम लोग निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को और भीम एकादशी के नाम से भी जाना सकता है। सभी लोग महीने में 12 एकादशी करते हैं। इसमें बहुत पुण्य देने वाली और ये एकादशी है कि आप अगर एकादशी 11 एकादशी ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन निर्जला एकादशी करने से सभी एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जेठ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी, एक बार भगवान श्री कृष्ण से भीम ने प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा व्रत बताइए, मैं ज्यादातर भूखा रह नहीं सकता, इसलिए आप ऐसा मुझे व्रत बताइए जो व्रत करने से मेरा पापों का नाश हो और परलोक में वैकुंठ में मेरा वास हो। ऐसा कोई आप मुझे व्रत बताइए। तब भगवान कृष्ण ने जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत बताया था और इस व्रत के कारण भीमसेन को बड़ा वरदान मिला था, सभी पापों से मुक्ति मिली थी और परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई थी। इस एकादशी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के आप सर्वप्रथम सूर्य नारायण को नहा धो के अर्घ्य दीजिए। बाद में अपने पूजा घर में जाइए और एक चौकी लगाइए, उस पे आप सफेद वस्त्र रखिए या पीला वस्त्र रखिए। बाद में तिल का एक कमल बनाइए या तो छोटा सा फूल बनाइए। वहां पे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिए, गणपति महाराज का स्थापन कीजिए और एक सुंदर कलश जो तांबे का होता है उसमें शुद्ध गंगा जल या यमुना जल रख के उसकी पूजा कीजिए। उसमें अबील, गुलाल, कंकु और पुष्प डालिए। बाद में पंचपल्लव डालिए और उस पे एक श्रीफल लगाइए। श्रीफल जिसे हम नारिकेल बोलते हैं उसे लगाइए। आप गणपति का स्मरण कीजिए, बाद में अपनी कुलदेवी का स्मरण कीजिए और भगवान विष्णु परमात्मा का जाप आप कर सकते हैं। इसमें इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। आप कुछ भी खा पी नहीं सकते, जल इत्यादि भी ले नहीं सकते और निर्जला एकादशी अगर आप करते हैं और स्थापन की चौकी लगा के विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए या विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और दामोदर स्तोत्र भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। आपको जो आता है सही तरह से सरलता से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को इस एकादशी को पीला पुष्प चढ़ाइए, पीला वस्त्र चढ़ाइए और वो वस्त्र आप आपके बाजू में कोई भी अड़ोस पड़ोस में कोई ब्राह्मण रहते हैं उसे पीले वस्त्रों का दान कीजिए। सभी पापों से मुक्ति होगी और अंत में वैकुंठ का वास होगा। एकादशी का इस तरह से व्रत करके द्वादशी को आप सुबह 6 से 9 बजे तक आप एकादशी का पारणा कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। उस दिन एक कच्चा सीधा लीजिए, पीला वस्त्र लीजिए, उसमें दक्षिणा डाल के आजू बाजू में कोई भी ब्राह्मण हो उसको दान कर सकते हैं और किसी भी देवालय में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। जो विष्णु मंदिर हो तो बहुत बढ़िया। और उस दिन आप गाय को चारा खिला सकते हैं। आपके आंगन में आए कोई भी मांगने वाला हो उसे भी आप वस्त्र इत्यादि खाने का दान दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सभी पापों से मुक्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। एक और बात है, जिसके यहाँ जो लड़का और लड़की होते हैं जो विद्या अभ्यास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, उस लड़के और लड़की को कहीं भी विष्णु मंदिर में जाकर, ठाकुर जी की हवेली में जाकर भगवान को पीले वस्त्र का
पीले पुष्पों का हार पहनाइए या पीले पुष्प अर्पण कीजिए, तो विद्या अभ्यास में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। उसे याद नहीं रहता, डिप्रेशन में जो इस वक्त लड़का और लड़की रहते हैं वो डिप्रेशन निकल जाएगा और अच्छी तरह से माँ सरस्वती की कृपा की प्राप्ति होगी। और जो लोग धंधा और व्यवसाय कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें उसको हानि होती हो, तो इस एकादशी को पैदल चल के किसी भी विष्णु मंदिर या कोई भी ठाकुर जी का मंदिर हो वहां जाइए और वहां जाके ठाकुर जी को कोई भी फल फ्रूट चढ़ाइए, तो भी आपके धंधा व्यवसाय में बिजनेस में खूब आमदनी बनेगी, अच्छे दिन आएंगे और बहुत जल्द आपके यहाँ खुशियाँ लौट के आएगी। इस कारण इस एकादशी को हो सके तो आप कुछ भी ग्रहण ना कीजिए, जल भी ग्रहण ना कीजिए और इस तरह से एकादशी लीजिए। जो लोग स्वस्थ नहीं है, रोगों से पीड़ित है या भूखे नहीं रह सकते, वो उपवास भी कर सकते हैं, फल इत्यादि भी ले सकते हैं, दूध और कुछ इत्यादि शरबत इत्यादि ग्रहण करके भी एकादशी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ है, जिनको कोई भी रोग नहीं है और पूरी तरह से निर्जला एकादशी सच्चे मन से रहेंगे, तो सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी और बहुत जल्द विष्णु परमात्मा की आपके यहाँ कृपा बरसेगी, आपके घर में सुख शांति एवं लक्ष्मी का वास होगा। सभी वैष्णवों को इतना ही कहना है कि कोई एकादशी अगर ना कर सके तो ऐसे ही मनोमन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा पूरा एकादशी को मात्र जितना वक्त हो आप जप कर सकते हैं। काम कोई भी करते हो तब भी आप भगवान का मनोमन जप कर सकते हैं, तो भी ये निर्जला एकादशी भीम एकादशी आपको सभी पापों से मुक्त करेगी। आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होगा और जब आपका अंत काल आएगा इस एकादशी का पुण्य मिलेगा, भगवान विष्णु परमात्मा वैकुंठ में वास देगा। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। वक्त मिले आप पूजा पाठ कीजिए और भगवान परमात्मा विष्णु की कृपा बरसेगी। जय श्री कृष्ण।